नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची थी उसमें 18 लोगों की जान चली गई। काफ़ी हो हल्ला मचा। विपक्ष सरकार पर टूट पड़ा कि इस्तीफ़ा दो, रेल मंत्री इस्तीफ़ा दें, और पूरी तरीके से उनको मौका मिल गया, न केवल सरकार में रेलवे विभाग की अव्यवस्था को लेकर बल्कि कुंभ को लेकर भी, कि फालतू की ये कुंभ का जो प्रचार प्रसार किया गया ये बहुत गलत है, लोगों की जानें जा रही हैं। तो इसी में भगदड़ में जो एक ये जो देख रहे हैं, ये बालक अस्पताल में भर्ती है, इसका एक हाथ बेकार हो चुका है, भगदड़ का शिकार है, और ये आंखों देखी बात बता रहा है, पढ़ा लिखा लड़का है, और ये जो बात कह रहा है उसमें अविश्वास करने जैसी कोई बात नहीं। एक दिन पहले मेट्रो स्टेशन पर समुदाय विशेष के लोगों ने जो हंगामा किया था, उसी से अनहोनी होने की कहीं न कहीं एक आशंका बनने लगी थी, और दूसरे दिन ये घटना घट गई, या यूं कहो जो रिहर्सल की गई थी वो पूरी तरीके से यहाँ पर वो घटना घटित कराई गई। तो आप सुने इस अस्पताल में भर्ती युवक को। मैं रहने वाला बनारस के हूँ और मैं जा रहा था बनारस। स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस जो गाड़ी 13 नंबर पे लग रही थी, और मुझे जाना था बनारस के लिए। बट वहाँ पे लोग चलते हुए, एक होता है कि लाइन लगती है तो लोग चलते हुए जाते हैं, बट लोग चलते हुए नहीं, वहाँ पे धक्का धुक्की से चल रहे थे, घसीटते हुए चल रहे थे। दूसरी बात ये है ना कि नॉर्मल सी बात है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे 10 लोग नारा जय श्री राम लगाएंगे तो जो एक कास्ट के लोग स्टेशन पे नहीं मिलते हैं, हर कास्ट के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कास्ट के मिलते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग अल्लाह को ऐसे नारे लगा रहे थे। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आए कि लोग कह रहे कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ। भाई मैं वहाँ पे था, मैंने सुना ही नहीं कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ। दूसरी बात ये है कि किसी ने अफवाह फैलाई थी क्या? हाँ, अफवाह फैलाई थी कि हाँ वहाँ पे मतलब वो प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। वहाँ पे मैं मुसीबत में फंसा, मैंने सुना ही नहीं कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ। मतलब हिंदू जैसे राम बोल रहे थे और मुसलमान अल्लाह अकबर बोल रहे थे। नॉर्मल सी बात है। तो ये किसी ने षड्यंत्र है किसी का? हाँ, आपने अपनी आंखों से देखा है? मैं भी अब खुद फंसा हुआ था। ये जो रेलिंग होती है ना पकड़ने वाले, उसके बीच में मेरे गर्दन फंसे हुए थे। 20-20 लोग, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। तो क्रिकली मीडिया आपको दिखा रहा है ये सब? यार मीडिया दिखा रही है कि ये वो मतलब सबको तो टीआरपी चाहिए। वो तो ठीक है, पर ये जो हुआ है घटना आपने अपनी आंखों से देखी ना सारी? हाँ, आप तो वहाँ थे ही। आपके एक दोस्त की मृत्यु हो गई, क्या नाम था उनका? आयुष। आयुष। आपका नाम क्या है? शिवम जी। तो शिवम जी, आपके हाथ में चोट आई है? हाथ काम नहीं कर रहा। तो ये षड्यंत्र तो है ही ना, पर भगदड़ मचाने के लिए। ये देखिए, हम तुम नहाने जा रहे थे, स्कूल समझ होना चाहिए कि बच्चों को नहलाने ले जा रहे हो आप। ऐसे कुंभ का कोई मैटर नहीं कि हाँ कुंभ के मतलब बदनाम ऐसे लोग कर रहे हैं। कुंभ को बदनाम करने की साजिश है ना ये? कुंभ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बच्चा यही बता रहा है कि कुंभ को बदनाम करने के लिए ये भगदड़ मची नहीं, मचवाई गई थी। प्लेटफार्म बदलने की कोई भी ऐसी घोषणा उद्घोषणा हुई नहीं थी, क्योंकि मैं भी वहीं पर था, हमने नहीं सुनी। अफवाह फैलाई गई और वहाँ पर सांप्रदायिक नारे समुदाय विशेष के लोग लगा रहे थे। तो अब ये बात तो प्रूव हो गई है। मीडिया में भी, यूट्यूबर भी और पत्रकार भी बिकाऊ हैं, जो विदेशी भाड़े के टट्टू हैं, उनके चंदे पर काम कर रहे हैं। डीप स्टेट भी खत्म हो जाएगा ऐसी पूरी उम्मीद है, लेकिन खत्म होने के पहले ये फड़फड़ाहट जो है, विशेषकर कुंभ को जो टारगेट बना रहे हैं, वो वही स्थिति है कि एक तरफ जाति के नाम पर समाज को जो बांटने और तोड़ने की साजिश थी, वो कुंभ ने पूरी तरीके से उसको पानी में डुबो दिया है। कुंभ में लोग डुबकी नहीं लगा रहे हैं, ये विपक्षियों की साजिश डुबकी लगा रही है,
और पूरी तरह से डूब गई है, क्योंकि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग सभी जातियों के और सनातन धर्म को मानने वाले अपनी जान को जोखिम में डालकर आतुर हैं कि किसी भी तरीके से वो पहुंच जाएं। उसका उदाहरण ये है, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि माघ पूर्णिमा के बाद भीड़ कम हो जाएगी, अखाड़े चले जाएंगे, लेकिन भीड़ कम नहीं हो रही और बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि 144 वर्ष के बाद का ये मौका अब तो मिलने वाला नहीं है। तो तरह तरह की जो दुर्घटनाएं हो रही रोड पर और ये इस तरह की, लेकिन लोगों का मनोबल नहीं गिर रहा है, और सत्य सनातनी गंगा जो प्रवाहित हुई है वो महाकुंभ ने उसको बहुत ही प्रबल कर दिया है। विपक्षियों का षड्यंत्र पूरी तरह से नाकाम होगा। इस भगदड़ के बाद भी लोगों के उत्साह में जरा सी भी कमी नहीं आई है, और उसी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उसी तरह से गहमा गहमी थी ट्रेन में किसी तरीके से बैठकर महाकुंभ में डुबकी लगाने की।